आज बहुत बड़ी खुशखबरी है सारे भारत देश के लोगों के लिए। हमारा सपना पूरा हो गया और चंद्रयान 3 बढ़ता ही जा रहा है कामयाबी की ओर। अब चंद्रमा दूर नहीं है दोस्तों। जिस दिन का, जिस चीज का इसरो के साइंटिस्ट को और सारे भारतीयों को ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने के लोगों को उम्मीद थी, वो नजर टिकाए अंतरिक्ष में बैठे हुए थे कि चंद्रयान 3 कहाँ पहुंचा, उसकी प्रगति कितनी हुई, कितने दिनों में पहुंचेगा वो चंद्रमा तक, उनको सारे आंसर्स मिल गए हैं और वो जान के हैरान हो गया। दोस्तों, मुबारकबाद देता हूं आप सब लोगों को कि आज चंद्रयान 3 अपने मंजिल के करीब पहुंच गया है। दोस्तों, फाइनली चंद्रमा के रास्ते पे है चंद्रयान 3। इसरो के साथ सारा देश झूम उड़ा है। सफलता पूर्वक लूनर ऑर्बिट में एंटर कर गया है हमारा चंद्रयान 3। अब आप कह सकते हैं फाइनली 75% काम हो गया है, लेकिन अभी भी लैंडिंग बाकी है। चंद्रयान 2 के समय पे भी सारे कदम एक के बाद एक फूक फूक के रखे जा रहे थे और कामयाबी मिलती जा रही थी, लेकिन एंड में कुछ ऐसा हो गया जिसको पूर्व अध्यक्ष ऑफ इसरो ने यानी कि K7 ने कहा था 15 मिनट्स ऑफ टेरर, यानी कि वो आतंकी 15 मिनट जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, जो आपके पसीने छुटवा सकता है। और ऐसे फैसले लेने होते हैं उन 15 मिनट के अंदर, हर सेकंड में एक फैसला लेना होता है। अगर हल्की सी भी चूक हो गई तो ज्यों का त्यों हो सकता है दोस्तों। लेकिन अभी चंद्रयान 3 तो कामयाबी के मंदिर की ओर बढ़ता जा रहा है और सबको आशाएं हैं। दोस्तों, क्या अपडेट है सारे रिसर्च सेंटर्स, हमने आपको बताया था कि इसरो ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कलेक्ट करके डायरेक्ट किया जा रहा था इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा। इसरो डायरेक्ट कर रहा था कि चंद्रयान 3 कैसे लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट हो जाए, उसके गुरुत्वाकर्षण के अंदर कैसे भी फंस जाए ताकि वो चंद्रमा के आसपास रिवॉल्व कर सके, उसके ऑर्बिट में घूमे और धीरे धीरे उसके ऊपर लैंड कर सके। लेकिन ये डाटा कलेक्ट करने में नासा ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने, हर जगह से डाटा कलेक्ट किया और इंडोनेशिया से। उसके बाद हमने अपनी डिसीजन लिए। तो पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, बने रहे एंड तक ताकि आपको एक एक चीज मालूम पड़ जाए। दोस्तों, आपको याद होगा 14 जुलाई को पूरा देश झूम उठा था जब लॉन्च हो रहा था चंद्रयान 3। हर कोई अपने घर से बाहर निकल के खुद देखने आया था और तो और न्यूज चैनल पे बस एक ही चीज चल रही थी, यूट्यूब पे एक ही चीज थी, हमारे चैनल पे भी एक ही चीज थी, चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 चंद्रयान 3। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये कोई मामूली कदम नहीं है। अगर भारत जो सोच रहा है उसने वो कर दिया तो वो सुपर पावर बनने की रेस में सबसे आगे आ जाएगा, कम से कम स्पेस में तो सबसे आगे होगा चंद्रयान 3 और हमारा इसरो। क्योंकि दोस्तों, जो बड़े बड़े देश अपने इतने लाखों करोड़ों के बजट के साथ नहीं कर पाए, वो हमने चंद करोड़ों में करके दिखा दिया, कम से कम बजट में, कम से कम रिसोर्स में करके दिखा दिया। दोस्तों, जो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि भारत जो है वो स्नेक चार्मर्स का देश है, यानी कि सांप घुमाने वालों का देश है, वो क्या तरक्की कर पाएंगे। हम जब अपने रॉकेट को बैलगाड़ी के ऊपर लेके जाते थे और साइकिलों के ऊपर लेके जाते थे तब हमारा मजाक उड़ता था, लेकिन वो भूल गए कि सबसे पहले जीरो की खोज भारत ने की थी, सबसे पहले ग्रहों की खोज भारत ने की थी, सबसे पहले पृथ्वी गोल है ये भारत ने बताया था। जब इन लोगों को बोलना और पढ़ना नहीं आता था तब हमारे साइंटिस्ट और वैज्ञानिक हुआ करते थे। आर्यभट्ट जैसे मैथमेटिशियन हुआ करते थे, विवेकानंद जैसे लोग थे जो इतने ब्रिलियंट थे अपनी फिलोसॉफिकली बातों के लिए और अपनी साइंस के लिए, अपने नेचर के लिए। और उन लोगों का मजाक उड़ाया जाता था कि तुम धोती कुर्ते में आते हो और हम सूट बूट पहनते हैं। इनको बताओ जरा कि हमारे देश के अंदर बच्चे को जाके पूछ लो कि शनि और मंगल ग्रह क्या है, उनको पता होगा, क्योंकि हमें तो पैदा होते ही हमारी राशि में शनि और मंगल बता दिया जाता है। तो क्या इनको ये बताएंगे हमें कि शनि यानी कि सैटर्न और मंगल यानी कि मार्स होता है? हमारी हनुमान चालीसा के अंदर पहले लिख दिया था, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितना डिस्टेंस है पहले ही बता दिया था। हमारे ग्रंथों में एक एक चीज लिखी हुई है, विमानों की बात की गई है, सूर्य की बात की गई है, सूर्य की कितनी लाइट होती, लाइट के अंदर कितनी वेव्स होती हैं, वो हमें पहले से मालूम था। दोस्तों, हमारा भारत इतना विशाल था और इतना साइंटिफिक था, इतना लॉजिकल था कि ये सोच भी नहीं सकते थे। ये लोग जब डरते थे, वैस्को ड गामा जब सबसे पहले निकल के आया था, बोलता था कि पृथ्वी सपाट है, वो उसने खोज की थी कि पृथ्वी गोल है। हमारे भारत के अंदर सबको पहले से ही मालूम था कि पृथ्वी जो है वो गोल है, एक तरफ से शुरू करोगे दोबारा घूम के वहीं आ जाओगे। भारत दोस्तों महानतम देश है और ये लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज भारत ने फिर से साबित कर दिया कि हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमें रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, हमारी बुद्धि, हमारा बुद्धि का बल, हमारी इंटेलिजेंस ही काफी है। हम उसी के बल पे बड़े से बड़े रॉकेट को, बड़े से बड़े प्लैनेट तक को जीत के आ जाएंगे, हर जगह अपने तिरंगे को फहरा देंगे, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो मार्स हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, सैटेलाइट हो, कोई भी हो। अब दोस्तों, अपने ऑर्बिट्स में जब वो घूम रहा है चंद्रयान, अभी तो उसने ऑर्बिट इंसर्शन कर लिया, यानी कि चंद्रमा की
ऑर्बिट में इंसर्ट हो गया है, लेकिन अब वो उसके चक्कर लगाएगा और जब वो 100 बाय 100 यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी पे होगा चंद्रमा से, तब वो प्रपोल्शन मॉड्यूल को विक्रम लैंडर से अलग कर देगा और प्रपोल्शन मॉड्यूल जो है घूमता रहेगा, क्योंकि वो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट का काम करेगा। यानी कि जब विक्रम लैंडर लैंड कर जाएगा चंद्रमा के ऊपर तो उसके सारे सिग्नल पकड़ के वो इसरो के रिसर्च सेंटर तक पहुंचाएगा और वहां से जो भी डाटा मिलेगा उसे विक्रम लैंडर तक पहुंचाएगा। हालांकि जो लैंडिंग प्रोसीजर होगा वो सारा ऑटोमेटेड होगा, यानी कि एआई की मदद से होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, वो खुद ही अपने आप को लैंड करेगा। लेकिन इसरो सारे डेटा और रिसर्च को एनालिसिस करता रहेगा साइड बाय साइड, ताकि उसे मालूम पड़ता रहे कि असल में चल क्या रहा है चंद्रमा के ऊपर। और अगर उसको लगेगा कि इसरो की मदद की जरूरत है चंद्रमा को, तो वो भी उसकी मदद करेगा। दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है कि फार साइड ऑफ द मून की साउथ पोल पे किसी का यान उतरने वाला है, वो है भारत देश। हमारा देश पहली बार हमारे तिरंगे झंडे को फार साइड ऑफ द मून पे लैंड कराएगा और हमने सफलतापूर्वक लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कर दी है। लेकिन दोस्तों, ये मान लीजिए कि सारे फेज कंप्लीट हो गए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज वो अभी भी बच रहा है, वो फेज है जिसको के शिवन ने नाम दिया था 15 मिनट ऑफ टेरर, यानी कि वो 15 मिनट जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है। लास्ट टाइम जब चंद्रयान 2 लैंड हो रहा था तो वो क्रैश लैंड कर गया था, यानी कि वो सर के बल गिर गया था, उसका एंगल गलत हो गया था, फिर वो गुलाटियां मारने लग गया था चंद्रमा के ऊपर और वो काम नहीं कर पाया जो हमें लगा था कि हम सारा कर पाएंगे। लेकिन चंद्रयान 3 अगर सफलतापूर्वक लैंड हो गए, जिसकी हम सारे भारतीयों को उम्मीद है, उसके बाद विक्रम रोवर, उसके बाद जब विक्रम लैंडर लैंड कर जाएगा तो प्रज्ञान रोवर उसके अंदर से निकलेगा और वो पूरे चंद्रमा पे घूमेगा और वहां का डाटा कलेक्ट करके पृथ्वी तक पहुंचाएगा, इसरो तक पहुंचाएगा। और फिर हमें वो सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी, उसी गुरुत्वाकर्षण के बारे में, उसकी सतह के बारे में, सतह के नीचे क्या है, उसकी क्रस्ट में क्या है, चंद्रमा के फॉर्मेशन के बारे में। चंद्रमा के फॉर्मेशन के बारे में मालूम पड़ा तो पृथ्वी के बारे में कई सारे ऐसे राज मालूम पड़ सकते हैं जो हमें पहले नहीं मालूम थे। और धीरे धीरे ये सब जानकारी इकट्ठी करके हम कल को उसके ऊपर स्पेस स्टेशन बना सकते हैं। यानी कि अगर भारत में से कोई रॉकेट जाना हो उसको मार्स में, तो वो चंद्रमा के ऊपर एक स्पेस स्टेशन बनाएगा, ताकि मार्स पे जाने से पहले वो थोड़ी देर चंद्रमा पे रुक जाए, अपने आप को रिपेयर कर ले या थोड़ी सी एनर्जी सेव कर ले, उसके बाद वो फिर से चला जाएगा कहाँ पे, मंगल के ऊपर या जुपिटर के ऊपर, जहां भी हम जाने का सोचेंगे। दोस्तों, एक दिन में नहीं होता, मगर एक दिन जरूर होता है। धीरे 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 प्रयास करने से हर चीज मुमकिन हो जाती है दोस्तों, जैसे कि इंडिया ने कर दिखाया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने तक मत रखिए, इसको फैलाइए ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर, हर जगह, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप पर, जहां भी आपको लगे इस जानकारी को फैलाइए, क्योंकि दोस्तों जानकारी बांटने से बढ़ती है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।